नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। मेंस क्लास के लेके कई सारे आपके मन में डाउट था, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मैं देख रहा था मेंस में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में एकदम जीरो से। देखिए, मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से, है ना। अब मेंटर का काम होता है सही रास्ता दिखाना, सही मटेरियल आपको प्रोवाइड करना। और देखिए, मैं दोबारा कर रहा हूँ, मेंस चाहे हो चाहे पीटी हो, इसमें सबसे बड़ी बात होता है रिवीजन, है ना। और मेंस में गिना चुना टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा यहीं से क्वेश्चन आएगा, और आपको करना भी है कुछ सेक्शन ऐसे जहाँ से मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, हम लोग जो बात करेंगे 70वीं और 71वीं बीपीएससी दोनों को ध्यान में रख के मेंस में, है ना। हालांकि 70वीं बीपीएससी की आप सबको पता ही होना चाहिए कि अभी कितना कंट्रोवर्सी चल रहा है, और उम्मीद है कि एग्जाम कैंसिल भी होगा, लेकिन आप अपना तैयारी भी जारी रखें, क्योंकि आगे आपका 71वीं बीपीएससी है। कैंसिल जाहिर सी बात है होगा, तो मेंस तो होना ही है ना, ऐसा नहीं कि मेंस नहीं होगा, तो आपको काम देगा, है ना। तो तैयारी के साथ साथ अपने जो आपकी जो लड़ाई है सरकार से, वो तो लड़ना ही है, साथ में अपना तैयारी भी जारी रखिए, ठीक है। तैयारी में बिल्कुल कमी मत करिए। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। कई सारे आपके मन में डाउट है, और सारे डाउट भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और जितना टॉपिक बताऊंगा उतना कर लीजिए। क्वेश्चन यहीं से आता है, मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में अभी यहाँ पे चर्चा करूंगा, है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं दोबारा कर रहा हूँ, जो लोग 70वीं और 71वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या स्पेशली मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, मेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपके मन में प्रश्न तो आता ही है। और यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सही देख रहे हैं, सिर्फ 65 से लेकर 70 टॉपिक को पूरा करके आप बहुत अच्छे नंबर से मेंस को क्लियर कर सकते हैं, और यही लोग पूरा नहीं करते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये समझना है, और ये आप सबको पता भी होगा, मेंस में आपके जो मेन जो पेपर है जिसका नंबर जुटता है ना, तो वो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, और ऐसे है ना। तो ऐसे भी 300 नंबर का होता है, ठीक है। जीएस पेपर 2 भी आपको पता होना चाहिए, ये भी 300 मार्क्स का होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जीएस पेपर 1, ये भी आपको 300 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो तीनों मिला के टोटल जो है 900 नंबर का क्वेश्चन होता है। 900 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, जिसका नंबर जुटता है, और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है आपका, वो 10 से 20 मार्क्स पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं जीएस पेपर 1 में क्या पढ़ना है, जीएस पेपर 2 में क्या पढ़ना है, एक एक करके, और खंड वाइज मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताने का कोशिश करूंगा, और इसके बाहर नहीं जाता, मैं दोबारा कर रहा हूँ। बात रहे आंसर राइटिंग का, तो मैं यूट्यूब पे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, मैं फ्री में आंसर राइटिंग जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे का करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जीएस पेपर यहाँ पे 1 में 3 खंड होता है। दोबारा सुनिए, जीएस पेपर 1 में 3 खंड होता है। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, कुछ फ्रेंड्स का यहाँ पे डाउट रहता है, मैं आपको इससे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, ये जो बैच है स्पेशली मेंस के लिए, कुछ लोग पूछ रहे थे सर हम बिगिनर है, कहाँ से शुरू करें, कैसे आंसर राइटिंग करें, हमें समझ में नहीं आता, मटेरियल कहाँ से चीज़ों को करें, कौन से मटेरियल से, और कई सारे आपके मन में डाउट था। तो भाई बहुत कम फी में आप देख सकते हैं, मात्र जो है जहाँ पे आप 10,000 15,000 दे के जीएस पेपर 1 और 2 के लिए पढ़ते हैं, मात्र मैं आप लोगों के लिए 1999 में ये कंप्लीट जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का कंप्लीट टॉपिक जो मैं अभी बताऊं, लगभग 65 टॉपिक ही पूरा करवाया जाएगा, और क्वेश्चन यहीं से आता भी है ना। कंप्लीट आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, और आंसर राइटिंग भी। मैं दोबारा करूँ, ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए है, ठीक है, ऐसे इसमें इंक्लूड नहीं है। मात्र जो फी है 1999, जो लोग इच्छुक है इसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का क्या अप्रोच होना चाहिए मैं बता दूंगा। ये जो क्लास का टाइमिंग होगा आप लोगों का 4 से 6 के बीच में होगा, ठीक है। आंसर जो आपको आपका जो आंसर चेक होगा, आंसर लिख के भेजेंगे, क्वेश्चन दिया जाएगा, साथ में उसका आंसर भी आपको मिलेगा, वो सब शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा बैच में, ठीक है। ये मान लीजिए जो 4 से 6 का टाइम है, उस टाइम फ्री नहीं होते हैं, तो वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, और आंसर बाद में भी आप लिख के भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपका जो कॉपी चेक होता है, जो ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, या जो लोग सेलेक्ट है ना, उनके द्वारा ही कॉपी चेक किया जाता है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। और आपको जीरो से सब कुछ सिखाया जाता है। तो जो लोग इच्छुक है इसमें आके ज्वाइन करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि कॉल करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, जैसे मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा तो वहाँ पे तो आपको मेंटरशिप मिलेगा ही मिलेगा। पेमेंट आपको इस नंबर पर करना होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 7319924130। ये सेम नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 7319924130। इस नंबर पे आप पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और ये जो शुरू हो रहा है कल से, मतलब कि 18 जनवरी 2025 से बैच शुरू हो रहा है,
जो लोग इच्छुक है इसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे ये 70वीं और 71वीं बीपीएससी दोनों को ध्यान में रख के जीएस पेपर 1 और 2 का कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं भाई, कई सारे आपके मन में डाउट है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ भाई कि आपको आखिर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ना है, मैं ये भी आपको बता दूंगा सेम इसी वीडियो में, ठीक है। ऐसे के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्या सोर्स होना चाहिए, कैसे आपको करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सेपरेटली जो ये वीडियो है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, तो देखिए मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आप लोगों के लिए। 71वीं बीपीएससी का भी बैच यहाँ पे शुरू हो चुका है, स्पेशली प्री और मेंस, इसमें ये भी देखा जाए तो इसमें पीटी मेंस दोनों इंक्लूड है, हाँ, लेकिन उसमें आंसर राइटिंग नहीं इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा, बीपीएससी का मेंस की मैं बात कर लूँ ना, तो यहाँ पे जो आप सिलेबस देखेंगे ना, तो यहाँ पे सारे पॉइंट मेंशन नहीं किया गया, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई देखो जीएस पेपर 1 में आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है और डिटेल में मेंशन नहीं किया है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई जो अगर बिगिनर है तो आपको पता ही नहीं लगेगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जीएस पेपर 2 का भी आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली कुछ पॉइंट ही मेंशन किया है, लेकिन भाई इससे काम नहीं चलेगा, है ना। तो मैं डिटेल में सारी चीज़ें मेंशन किया हूँ और एक एक करके आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगा। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जीएस पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जीएस पेपर 1 में 3 खंड होता है, पहला खंड यहाँ पे, दूसरा खंड और तीसरा खंड, है ना, 3 खंड है। तो पहला खंड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अभी मैं बता दूंगा एक एक करके, तो 114 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। दूसरा खंड में भी 114 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और तीसरा खंड में जो है डीए होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो 72 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला जो खंड है इसमें आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में बिहार के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भी मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे भारतीय कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे तौर पे आप कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर से यहाँ से प्रश्न होता है, ठीक है। तो 114 नंबर, और जीएस पेपर 1 में सभी लोग जो है बहुत अच्छे स्कोर करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो खंड होता है जीएस पेपर 1 में, जो कि आप देख सकते हैं आईआर से संबंधित होते हैं, है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है और ये कौन सा क्वेश्चन रहता है मैं बताऊंगा, इसका कुछ बेसिक टॉपिक है और जो चीज़ें न्यूज़ में रहता है आपको वही करना है, वहीं से क्वेश्चन आता भी है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा जो खंड होता है वो डीए होता है। डीए तो मैं कहूँगा आप पीवाईक्यू कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बाहर आ जाता ही नहीं है, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, आपको करवाया भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सांख्यिकी विश्लेषण, और इसमें आप देखेंगे तो 72 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना। तो आपने देख लिया जीएस पेपर 1 का, आप ये जो 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन अभी मैं सारे टॉपिक बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा तो जीएस पेपर 2 की मैं बात कर लूँ तो यहाँ भी आपके पेपर में जो है 300 नंबर का रहता है। तो इसमें भी पहला सेक्शन जो आप देख सकते हैं, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला खंड में भी 114 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा जो खंड होता है जो कि आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर पर आर्थिक समीक्षा से यहाँ से क्वेश्चन रहता है और 1-2 क्वेश्चन बजट से भी डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिहार और भारत का जो है भूगोल से प्रश्न रहता है और यहाँ पे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से कुछ क्वेश्चन जोड़ के पूछे जाते हैं, जो कि मैं बताऊंगा। और यहाँ से भी आपके पेपर में जो है 114 मार्क्स के क्वेश्चन होता है। तीसरा जो खंड होता है जीएस पेपर 2 में वो होता है साइंस एंड टेक का, है ना, और यहाँ से 72 मार्क्स के क्वेश्चन होता है। अभी मैं सारे का टॉपिक भी बताऊंगा, आप एक बार इत्मीनान से देख लीजिए, सारे डाउट भी क्लियर हो जाएगा। आपके मन में भी कई सारे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम कौन से बुक को फॉलो करें, ये सारे सेक्शन के लिए मैं बता दूंगा, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जीएस पेपर 1 का जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड और डी है, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 1 में, जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ, और आर्ट एंड कल्चर मिला के, मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में आर्ट एंड कल्चर मिला के जो है आपके पेपर में जो प्रश्न होता है 114 मार्क्स का, वो कैसे पूरा करना और उसके लिए कौन कौन से टॉपिक आपको पूरा करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, चूंकि यहाँ पे दोबारा मैं कर रहा हूँ, सब कुछ तैयार नहीं करना होता है, यहाँ पे सेलेक्टेड टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन आता भी है ना। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि पीवाईक्यू हम कहाँ से करें मेंस के लिए, भी मैं बता दूंगा, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो पहला खंड है उसे देखेंगे, उसके बाद दूसरा जो खंड था करंट अफेयर्स का उसे हम लोग देखेंगे, और डीए तो आप सबको पता है कि भाई पीवाईक्यू कर लीजिएगा, हो जाएगा, मैं करवा दूंगा आप लोगों को फ्री में ही, यूट्यूब पे ही करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हाँ, जो लोग पेड क्लास में आना चाहते हैं तो वहाँ पे तो आपको मिल ही जाएगा सब कुछ, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, पहला जो टॉपिक आप देख सकते हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नागरिक एवं जनजातीय विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ
पूर्वी भारत, यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, देख सकते हैं, मतलब कि जनजातीय विद्रोह से सीधे तौर पे कहिए ना कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये सब नहीं पूरा करना होता है, अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे बहुत अच्छे से पूरा करना है ना। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है मैं सब बता दूंगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पूर्वी भारत तथा जो है बंगाल के विद्रोह में सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह और जिसे होल या संथाल विद्रोह से तो हमेशा प्रश्न आता ही है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संथाल विद्रोह से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना अगर समझ लिए तो शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख लेंगे, हाँ, लेकिन भाई इसका अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, अभी मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चन लेके भी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम भारत का कुछ विद्रोह हुआ था, रामोशी विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, भील विद्रोह से प्रश्न पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और दक्षिण भारत का जो है कुछ जनजातीय विद्रोह हुआ था, आप देख सकते हैं नगरम के राजा का विद्रोह हुआ था। 2-3 ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको नहीं करना होता है। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे 10-12 टॉपिक तो यहीं से हो जाता है, भाई 10-12 टॉपिक नहीं है, हार्डली जो मुश्किल से आप देखेंगे तो 6 से 7 पेज में ये पूरा सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये है दूसरा टॉपिक जो आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बिहार के संदर्भ में भी बात करूंगा, बिहार के संदर्भ में आपको कैसे तैयार करना है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आप देख सकते हैं 1857 का जो है स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और यहाँ से बिहार के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछा जाता है मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे 1857 की क्रांति, ये मेंस का टॉपिक मैं दोबारा कर रहा हूँ, आपको पूरा करना होता है, कैसे आपको करना पूरा है मैं ये भी बता दूंगा। तो 1857 की क्रांति में जो है आप देख सकते हैं बाबू कुंवर सिंह का भूमिका से, और ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तभी कैसे तैयार करना ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन, आधुनिक भारत में सामाजिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लोग इसे छोड़ते हैं, और ये लगातार अभी थोड़ा सा न्यूज में था तो आपको इसे करना है, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था ये टॉपिक है, ये जो अगला जो चैप्टर है ना, ये 7 नंबर का आप जो देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे में भी काम देगा। कैसे आपको तैयार करना है अभी मैं बताऊंगा एक एक करके, भाई ध्यान से देखिए ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो औद्योगिकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। धन का निष्कासन ये अगला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ऐसे में भी लिख सकते हैं चीज़ों को जोड़ के। कृषि का वाणिज्यीकरण इकोनॉमिक्स से भी संबंधित है और एक दूसरे को लिंक करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो चैप्टर आप देख सकते हैं, आधुनिक भारत में उद्योग का विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार के संदर्भ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राष्ट्रवाद का उदय, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, बंगाल विभाजन एवं जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण और गांधीवादी आंदोलन, है ना। तो ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर ये मात्र 16 टॉपिक यहाँ से कवर करना है, मैं कहूँगा यस, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 16 टॉपिक। अब यहाँ पे देखिएगा बिहार के संदर्भ में आपको क्या तैयार करना है, आधुनिक भारत से लिख दिया हूँ, यहीं से क्वेश्चन आता है, इसे आपको पूरा करना है बहुत अच्छे से, है ना। जो लोग 70वीं का मेंस देंगे या 71वीं का मेंस देंगे, ठीक है, या फिर 72वीं भी देंगे, तो भाई यही से क्वेश्चन आएगा, उसको पूरा करिए, क्योंकि यही तो है ही, तो भाई इसके बाहर क्वेश्चन कहाँ से आएगा। और इतिहास में क्या बदलता है, आर्ट एंड कल्चर में क्या बदलेगा, है ना, तो ये है। तो बिहार के संदर्भ में देख सकते हैं, बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसे को भी मैं बात करूँ ना, निबंध जिसे कहते हैं भाई, तो इसे भी लिंक करके लिख सकते हैं। ऐसे में भी बिहार में होम रूल लीग आंदोलन, जब आपका वो सेंट्रल बला पे अच्छे से होगा, है ना, भारत के संदर्भ में, तो ये भी अच्छा करेंगे। चंपारण सत्याग्रह बिहार में खिलाफत आंदोलन, बिहार में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता ही है ना। स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बिहार की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, बिहार राज्य का उदय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा करो, ये चीज़ें ऐसे में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को। बिहार में जो देखा जाए तो पश्चात शिक्षा का विकास, बिहार की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का जो है योगदान क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। किसान आंदोलन बिहार के संदर्भ में, और खास तौर पे आपको बहुत अच्छे से इसे तैयार करना है स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है, मैं कह रहा हूँ सहजानंद सरस्वती। स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बिहार के छात्रों का क्या योगदान रहा है, और स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बिहार की महिलाओं की क्या भूमिका रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं दोबारा कर रहा हूँ इसे ऐसे में भी लिख सकते हैं। तो जब आपका पकड़ अच्छा से होगा तभी होगा। तो बस इतना ही टॉपिक है आपके मेंस का, मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना। अब यहाँ पे कुछ जो है पॉलिटिकल थिंकर से प्रश्न पूछ लेते हैं, प्रमुख जो विचारक होते हैं, है ना, जैसे महात्मा गांधी, बहुत अच्छे से तैयार करना है, और इसका की पॉइंट आपको बनाना होता है। कैसे बनाना है अभी मैं बताऊंगा। जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, एक दो थिंकर और है जो कि जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो था मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन, और मैंने आपको बताया ना कि आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन भी है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें मौर्य कला बहुत अच्छे से तैयार करना है ना, यहीं से क्वेश्चन आता है। पाल कला, पटना कला, मधुबनी चित्रकला, मंजूषा, एक दो और आपको यहाँ से तैयार करना है, जो कि मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहीं इसी को भी तैयार करना होता है।
बस हो गया, आपके 114 नंबर मुट्ठी में हो जाएगा, इसके बाहर नहीं जाता है, दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है। अब जो दूसरा खंड है करंट अफेयर्स का, है ना, करंट अफेयर्स का जो कि 114 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन होता है। अभी करंट अफेयर्स का जो मैं टॉपिक लिखा हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको करना क्या है, जो कि अभी कुछ चीज़ें न्यूज़ में, अब यहाँ पे देखिएगा तो सब तैयार नहीं करना होता है, जो चीज़ें न्यूज़ में है अभी, ये कैसे पता लगेगा, तो अगर आप न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पीटी के लिए पढ़े हैं, तो वहाँ पे पता ही होगा, नहीं तो भाई आप विजन आईएएस अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई, मैं आपको यहाँ पे सब कुछ सिखा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे सारा टॉपिक है, ठीक है, आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स का सारा टॉपिक है। तो अच्छा, कुछ लोगों का ये था कि भाई डीआई के लिए हमें क्या करना चाहिए और मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बुक लिस्ट भी बता देता हूँ, यहाँ पे ऊपर मैं लिख दिया हूँ मैं बुक लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे पहली जो प्राथमिकता होना चाहिए आप लोगों का पीवाईक्यू, उसे मेन हथियार बनाना है, दोबारा मैं कह रहा हूँ, पहले उसे तैयार करना है, ठीक है। खंड ए की मैं बात करूँ या खंड बी की बात करूँ या खंड सी की बात करूँ, ठीक है। तो फाइन आर्ट की बुक आती है एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, उस चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ एनसीईआरटी की बुक है जो कि यहाँ पे चैप्टर मेंशन कर दिया हूँ, उसे करना है। और स्पेक्ट्रम का सारे टॉपिक नहीं करना होता, मैं दोबारा कर रहा हूँ, कुछ ही चैप्टर करना होता है जो कि आपको पूरा करना है, ठीक है। जो मैं टॉपिक बताऊँ उसी टॉपिक में स्पेक्ट्रम से, बस हो गया। बिहार के संदर्भ में यहाँ पे जो बुक है केबीसी नैनो को, अच्छा केबीसी नैनो की जो बुक है, चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं या फिर आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं। कौन सा टॉपिक, जो मैं टॉपिक अभी बताया हूँ यहाँ पे, है ना, एक मिनट में बता देता हूँ दोबारा। ये जो टॉपिक मैं बताया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, किधर भाग गया भाई, जस्ट वेट, यहाँ पे ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन बताऊँ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, चाहे बिहार के संदर्भ में बात करें या फिर स्पेक्ट्रम की मैं बात करूँ, ठीक है। तो यहीं से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये पार्ट बी में नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है ये कहाँ से करना है भाई, तो ये आपको 365 जो विजन का आता है वहाँ से करना है, लेकिन सारा टॉपिक नहीं, अभी मैं टॉपिक बताऊंगा वही टॉपिक वहाँ से करना है और वो मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें न्यूज़ में रहता है वो पूरा करना होता है और वहीं से क्वेश्चन आता है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए आप चाहे तो एलके झा सर की बुक आता है, आप उसको ले सकते हैं। मैं कहूँगा अगर बिगनर है तो आप उसको ले लीजिए, सभी लोग ले ही लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 72 नंबर लाना है। और पीवाईक्यू करिए पहले, बीपीएससी में अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए मेंस का, उसका पीवाईक्यू कर लीजिए, मैं भी करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में स्पेशली जो आपको बताया हूँ जीएस पेपर 1 का तीनों खंड का, बस यही से काम हो जाता है। अच्छा, करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है आप लोग जरा सा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट में बता देता हूँ। जीएस पेपर 2 का कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, तीनों खंड का। अभी मैं आपको तीनों खंड का मैं बता ही दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो खंड है जो करंट अफेयर्स का है, ये आपको अभी नया वाला देखना है, जैसे मानव विकास सूचकांक एवं भारत, बहुत इंपॉर्टेंट, और बिहार के संदर्भ में भी आपको डेटा ध्यान रखना है। यहाँ से वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, प्रबल संभावना है इस बार और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन कौन सा करना है, जो अभी न्यूज़ में था, और मैं फिर से कर रहा हूँ विजन का 365 करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। शिमला समझौता से प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सारे टॉपिक को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, मैं आपको मेंस का जो यहाँ पे सारे टॉपिक दे दूंगा, है ना। देख सकते हैं करंट अफेयर्स का भी आपका यहाँ से काम हो जाएगा और यही करना होता है, इसके बाहर कुछ नहीं करना होता। मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 और इसके संदर्भ में कुछ बातें जो अभी न्यूज़ में है उससे लिंक करना है, ये तो बेसिक टॉपिक है, ठीक है। देखो यहाँ से ना एपेक्स से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको इसे भी पूरा करना है। और अभी आप देखेंगे रामसर साइट, खासतौर पे बिहार में अभी नागी नक्टी को जो बनाया गया था, है ना, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रामसर के संदर्भ में उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना, आपको विजन 365 में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से करना है ना। यहाँ पे मैं आप सारी चीज़ें मेंशन भी कर दिया, आप देख सकते हैं। तो भाई इतना ही करना होता है, इसके बाहर नहीं करना है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, 65 टॉपिक पूरा करिए, आपके मुट्ठी में होगा। हाँ, लेकिन इस पर कमांड आपके अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, सॉरी जीएस पेपर 1 का तीनों खंड, खंड ए, खंड बी, खंड सी। खंड ए में जो है मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर का मैं सारे टॉपिक बताया, खंड बी में करंट अफेयर्स का मैंने सारा टॉपिक बताया, है ना। खंड सी में डीए है, इसमें तो आपको पता होना चाहिए, पाई चार्ट, बार ग्राफ, है ना, टेबुलेशन वाला सारे क्वेश्चन को करना है। मैं फिर से कर रहा हूँ, आप पीवाईक्यू करेंगे ना भाई, यहीं से काम हो जाएगा। और रिवीजन जरूरी है, और इसमें आपको हमेशा मैं पहले से बताते आया हूँ कि भाई अर्थमेटिक वाला सेक्शन, खासतौर पर परसेंटेज डीए को पूरा करना है, तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, आपके जबान पे होना चाहिए। और कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कैलकुलेटर लेके एग्जाम हॉल में जा सकते हैं, लेकिन अभी से प्रैक्टिस करिए, आपके पास टाइम है अभी, है ना, तो करना पड़ेगा। जो लोग 71 भी देंगे तो आपके लिए सफिशिएंट टाइम है, आराम से धीरे धीरे करिए। जो लोग 70 का मेंस देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कम टाइम है, तो भाई उसी वे में आपको करना भी है ना। जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें साथ में लेके चलूंगा, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को, है ना। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर और डिटेल में चाहिए करंट अफेयर्स का वीडियो
तो मैं हालांकि यूट्यूब पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ पे भी करवाते जाऊंगा, ठीक है, उसमें मॉडल आंसर मैं करवाऊंगा आंसर राइटिंग में, चाहे जीएस पेपर 1 का हो चाहे जीएस पेपर 2 का हो, है ना, ऐसे का भी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, मैं एक इसके लिए आंसर राइटिंग के लिए स्पेशल जो है ग्रुप बना दूंगा, है ना, जहाँ पे डेली क्वेश्चन भी आएगा, या फिर डेली तो क्वेश्चन मैं डालूंगा ही वहाँ पे, लेकिन मैं जो क्वेश्चन कॉपी जो चेक होगा आप लोगों का, सप्ताह में 3 ही क्वेश्चन चेक मैं कर पाऊंगा इसमें, जो पब्लिक ग्रुप होगा वहाँ पे। तो वो बहुत जल्द वो ग्रुप का लिंक, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो नंबर है अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, 9341766130, है ना। जो लोग पेड क्लास में रहेंगे तो आपको घबराने की जरूरत है भी नहीं, आपको दोनों जगह भी मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग इच्छुक है, जिनको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, हमें आंसर कैसे लिखना है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ आंसर के तौर पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ लोग बोल भी रहते हैं सर आंसर हमें लिखना कैसे चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, तो वो जब आंसर राइटिंग में करवाऊंगा ना, मैं तो कह रहा हूँ कल से शुरू हो रहा है, तो उसमें सब कुछ बता दूंगा। आपको की पॉइंट बना लेना है, की पॉइंट बनाने का क्या अप्रोच होना चाहिए। मान लीजिए आप 1857 के विद्रोह के संदर्भ में क्वेश्चन को लिख रहे हैं, है ना, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का एंगल अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन आपका बेसिक अच्छा रहेगा, पकड़ रहेगा, तो क्वेश्चन को आराम से फ्रेम भी कर सकते हैं और आंसर लिख भी सकते हैं। जैसे 1857 के संदर्भ में आपको इसकी भूमिका क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। विद्रोह का कारण में ये पता होना चाहिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, है ना, सैनिक कारण, तत्कालिक कारण, विद्रोह का स्वरूप जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग, जैसी बात है आप सबको पता होना चाहिए। ये मत था विद्रोह की असफलता के कारण क्या था, विद्रोह का लास्ट में परिणाम क्या निकल के आया, तो परिणाम में भी आपको राजनीतिक परिणाम, सैनिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम, 1857 ईस्वी की क्रांति का महत्व को दर्शाना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, लेकिन एक बार लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे ना भाई, मैं दोबारा कह रहा हूँ, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं और पीटी पे भी अच्छे से पकड़ हो जाएगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, और बाकी सारे सेक्शन के लिए भी मैं आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। जब मेंस का जब क्लास आप लोगों का शुरू होगा ना कल से, तो वो वहाँ पे सब कुछ आपको बताया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम जीरो से सब कुछ। और हैंड रिटन नोट्स कुछ जो है आपको यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में भी क्वेश्चन रहेगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, और हम लोग जो है जल्दी पूरा भी कर लेंगे, देख सकते हैं। एक मिनट जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में भी कुछ लोग बोल रहे थे सर, वो भी यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, आपको पीपीटी मिलेगा, सॉरी पीडीएफ मिलेगा, पीपीटी नहीं, A4 साइज में है ना, तो आप देख सकते हैं एकदम बहुत अच्छे से और डायग्रामिकली यह डिज़ाइन किया गया, बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए, जो कि आपको एक बुक में तो नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक हैं आगे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें चीज़ों को समझाया भी गया है बहुत अच्छे तरीके से। मेंस का आंसर राइटिंग में करवाऊंगा तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें दिखेगा, तो करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और छोटे छोटे जो डाउट था आशा करते हैं कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा कर रहा हूँ, जीएस पेपर 2 का कंप्लीट टॉपिक अगले वीडियो में लेके आ जाऊंगा, और ऐसे का भी कौन कौन से पॉइंट आपके कवर करने हैं, उसके लिए बुक कौन से होनी चाहिए, मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।